गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्काउंट को डिफरेंट अप्रोच से करेंगे। कंसेप्ट जो मैं आपको क्लियर कराऊंगा उसके बेस पे हम एक फार्मूला लेंगे और उस फार्मूले से बच्चों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। आज की क्लास बच्चों टोटल प्रैक्टिकल क्लास होगी और आई होप बहुत इंटरेस्टिंग भी आपके लिए रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, ओके, और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। क्लियर। यानी कि कोई भी सामान हमारे पास है बच्चों, वो दुकानदार ने 40% अधिक, जो उसका क्रय मूल्य था उससे 40% अधिक उसकी कीमत लिखी है और वह उस पर 25% की छूट भी देता है, यानी कि डिस्काउंट भी दे रहा है, तो पर बिके तो उसका कितने प्रतिशत लाभ या हानि है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को हम बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे, मान के चलेंगे कि 100 रुपये ले लिया हमने, उससे करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है और इसका आंसर जो है विद इन सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बच्चों हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। ओके बच्चों, ये ट्रिक देखिएगा, a + b और प्लस a × b/100 इक्वल टू, अगर इसका रिजल्ट बच्चों प्लस आता है तो लाभ होगा हमें, और अगर इसका सारे का रिजल्ट जो है वो माइनस आता है तो हानि। इस ट्रिक को बच्चों हम पहले एक वीडियो में इसका बेसिक जो है क्लियर करवा चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके। आज हम इस ट्रिक के बेस पे जितने भी एडवांस क्वेश्चंस हो सकते हैं या जो इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज हम यूज करेंगे इसमें। ओके। तो पहले तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है उनके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे एज ए रिविजन हम ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको हम यूज कैसे करते हैं, फिर इसके बाद एडवांस में चलेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना बच्चों कि अगर वृद्धि होगी तो उसको हम प्लस लिखेंगे, ओके, और अगर कमी होगी तो उसको हम माइनस लिखेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, समझ रहे उस पॉइंट को। अब देखिएगा यहाँ पे बच्चों दिया गया है हमारे पास जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो प्लस के 40 यूज करेंगे हम यहाँ। ओके। फिर ये छूट जो दी गई है बच्चों, जो छूट होती है वो शॉपकीपर के लिए तो नुकसान है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से इसकी वैल्यू जो लिखेंगे b की वो -25 लिखेंगे। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिएगा बहुत ईजी है, 40 माइनस में 25 प्लस 40 और इनटू में b की जगह पे माइनस के 25। एक बार कंसेप्ट को आप समझ लेंगे उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से 15 आएगी दोनों का रिजल्ट। ओके। यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ से बच्चों आया 10, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या आएगा बच्चों -10, यानी कि इसका रिजल्ट आया +5। ओके। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी शॉपकीपर 40% अधिक मूल्य लिखता है और 25% की छूट देता है तो उसके बावजूद भी उसे 5% जो है वो लाभ होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लस आया है, तो इसलिए इसका मतलब क्या है, उसको प्रॉफिट होगा। ओके। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ईजी वे में हम इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक हो और वह 10% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ओके। तो देखिएगा, पहले तो आप इस क्वेश्चन को जब समझते हैं, जिन बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 10% तो हमने बढ़ाया मूल्य और 10% की दे दी छूट, यानी कि जितना हमने मूल्य बढ़ाया था उतने की हमने दे दी छूट, तो इसका मतलब न उस पर लाभ होगा और न ही हानि होगी। वो बच्चे इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है बच्चों। पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करेंगे, फिर हम डायरेक्ट भी इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं। अब यहाँ देखिएगा 10% अधिक है तो इसका मतलब जो a है वो प्लस के 10 आएंगे। ओके। अब की बार हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। जो छूट है बच्चों वो माइनस में जाती है तो इसका मतलब b की वैल्यू जो आएगी वो माइनस के 10 आएगी। प्लस में है बच्चों यहाँ पे 10 और इंटू में -10। क्लियर है बच्चों, बाय में 100। यहाँ से देखिएगा 10 में से 10 गया बच्चों, क्या हो गया 0। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पे क्या आया -1%, यानी कि 1% की हानि होगी। ओके। यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो ओके हो गया। अब थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पे सपोज करो कि 20% है, 20% बढ़ा और 20% ही कम हुआ। देखिएगा कंसेप्ट की तरफ हम और बढ़ रहे हैं। यहाँ पे
20 बढ़ रहा है तो प्लस के 20 की छूट मिली है बच्चों यहाँ पे तो -20, और अब की बार हम यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने देखा प्लस और माइनस से माइनस आता है। तो 20 इंटू में 20। कंसेप्ट को समझते चले जाइएगा, धीरे धीरे करके सारे स्टेप्स स्किप हो जाएंगे, डायरेक्ट हम आंसर की तरफ जाएंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया देखिएगा, माइनस के 4%, यानी कि 4% हानि हुई। ओके, तो अब यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे बच्चों कि अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो, देखिएगा 20% की वृद्धि 20 की छूट, 10% की वृद्धि 10% की छूट। तो अगर ये सेम वैल्यू हो और एक का साइन प्लस का हो और एक का माइनस हो, तो बच्चों हम इसको एक ट्रिक से करेंगे, x² बाय में 100, ये रिजल्ट होगा बच्चों आपका। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों हम क्या आया था, देखिएगा 10² है, 10² का मतलब क्या बच्चों 100 बाय में 100, तो 1% आया। यहाँ से बच्चों आपने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब सेम वैल्यू बढ़ाई जाए और सेम वैल्यू घटाई जाए तो बच्चों हमेशा हानि होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हानि होगी। और वो हानि क्या होगी, x² बाय में 100। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे जिनसे हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो बच्चों इस ट्रिक के बेस पे अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस मैंने लिखा, ये माइनस लिखा। इसका मतलब क्या है कि जो अंकित मूल्य है उसमें हमने इतने की वृद्धि करी है और जो छूट है वो भी उसी के बराबर दी, यानी कि इन दोनों की वैल्यू जो बच्चों है वो सेम है, चाहे उसको x लिख सकते हैं आप, या a और b की वैल्यू जो है वो सेम है। तो बच्चों यहाँ से हमेशा क्या आएगा, आपके पास हानि आएगी। इस टेबल को हम बना देते हैं ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ के और उसका आंसर्स कर सकें। अब देखिए, जब 10% की बात थी बच्चों, 10% बढ़ा था और 10% ही कम हुआ था। तो आपने क्या करना, जैसे यहाँ पे ये 1 है, इसका भी स्क्वायर आप लिख सकते हो, या फिर 10 का स्क्वायर करेंगे हम, बाय में 100 आएगा, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 1% लॉस आएगा हमेशा। तो इसी तरह से अगर वो 20% की बात करें एग्जामिनर, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बाय में 100 आएगा तो कितना आएगा बच्चों, 4% आएगा। और या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे 2² आपने कर दिया तो डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, इसी तरह से अगर 30% हो बच्चों तो माइनस के 30 और प्लस के 30, यानी कि 30% इंक्रीज किया और 30% डिस्काउंट देते हो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9%। और बच्चों हमेशा ये होगा लॉस, ये बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये तो चलो 10 और 20 में थे। अब अगर वो थोड़ा सा चेंज कर दे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 25% इंक्रीज और 25% ही कर दे यहाँ पे छूट। ओके, 25% इंक्रीज किया, 25% जो है वो छूट कर दी, तो अब क्या आएगा बच्चों, देखिएगा यहाँ पे इस थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज लेके आते हैं हम। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है बच्चों कि हमेशा इसका स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 625, और बाय में क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो 6.25 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास 6.25, लेकिन ये हमेशा होगी क्या बच्चों, हानि होगी। और ये जो स्क्वायर के हैं बच्चों जिनके लास्ट में 5 आता है वो हम आपको सिखा चुके हैं पहले कि 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कैसे आएगा। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। जिनकी एंडिंग 5 में है उनका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बच्चों एक और ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सपोज करो कि 15 इंक्रीज किया, 15 ही डिक्रीज कर दिया, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 225। ओके, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से तो 2.25% आपके पास लॉस आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर इस तरह की स्टेटमेंट है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान ये रखना है आएगी हमेशा हानि। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हम और देखते हैं। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब की बार पहले तो आप ये देखिएगा बच्चों, इसके अंदर ये छूट दी गई है आपके पास। ओके, और ये जो 12% है ये आपको रिजल्ट दिया हुआ है, यानी कि इधर वाला पोर्शन दे रखा है राइट हैंड साइड का। अगर मैं इसको डायरेक्ट की बात करूं बच्चों, तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकाल सकते हैं, 32 बाय में 80 और इंटू में 100। जस्ट इसको कैंसिल आउट करना है और 40% आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है,
इसको बच्चों करेंगे कैसे वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। अब हालांकि इसकी भी एक ट्रिक है, लेकिन हम कितनी ट्रिक्स याद रखेंगे, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, यूज करने के बाद आंसर फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उस ट्रिक को भी इसी कंसेप्ट से तैयार करेंगे। ओके चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हम इसको ए का ए रख लेते हैं ऐसे। छूट जो है बच्चों अभी हमने आपको सिखाया तो माइनस में रखेंगे। ओके यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस में ए इंटू में 20 और बाय में 100। अब देखिए रिजल्ट क्या दे रखे बच्चों, यहाँ पे रिजल्ट है लाभ, तो इसका मतलब प्लस के 12। अगर हानि होगा तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे। ध्यान से समझ लीजिएगा जरा अब इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों 5 आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस के 20 है तो हम इसको इधर ले जाते हैं। कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, ईजी होना शुरू हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों आपके पास बच्चा ये, क्लियर है। तो जब आप 20 को दूसरी तरफ लेके जाते हो, ट्रांसफ़र करते हो इधर से, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से 32। अब यहाँ देखिएगा कितना है, 5 1 जा 5 और माइनस में 1 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 4a बाय में। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखिएगा 32 इंटू में 5 और बाय में 4। जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है बच्चों 40%। क्लियर पॉइंट। यानी कि हमें 40% इंक्रीज करना पड़ेगा, 20% डिस्काउंट देंगे, तब जाके हमें 12% जो है वो प्रॉफिट होगा। अब की बार ये वाला हिस्सा हमें इसमें से निकालना है। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। इतना लंबा तो हम करने से रहे। अब देखिएगा जो ये शॉर्टकट बच्चों हमने तैयार किया है वो कैसे होगा, कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। यहाँ पे -20 है तो आप डायरेक्ट इधर प्लस करेंगे तो 32 आ जाएगा आपके पास। ओके अब जो छूट होती है बच्चों वो हमने माइनस करनी है इसमें से, ध्यान रखिएगा। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, छूट प्लस में लाभ, नीचे 100 माइनस में छूट और इनटू में 100। क्लियर है बच्चों। तो अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से समझ आते हैं तो आप डायरेक्ट भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हो इसको। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे इसको कैंसिल ना करके 100 माइनस में 20 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 80 बाय में 100, 80 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो इस ट्रिक को भी आप यूज करना सीख जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक क्वेश्चन हम इसके बेस पे और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम और देखते हैं। अब की बार आपको छूट कितनी दी गई है बच्चों, यहाँ पे 18% है और प्रॉफिट कितना दिया गया बच्चों, 23 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस कंसेप्ट को डायरेक्ट यूज करते हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 41 आएगा आपके पास। ओके जब हम छूट को 100 में से माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा बच्चों 82 और इनटू में 100। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे इसको। जब कैंसिल आउट करने के बाद 50% जो है वो आपके पास आंसर आएगा कि हमें जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 50% जो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही कंसेप्ट आप समझ जाते हो तो उसके बाद हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करना सीख जाते हैं। यहाँ पे कुछ और फिगर चेंज करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके बच्चों, कई बार ट्रिक हम यूज करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आसान हो गया, लेकिन अगर हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे तो वहाँ से ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अभी एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, क्या उसमें भी हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है, उस पर कितनी छूट दी जाए कि बिक्री पर 2% का लाभ हो। अब ध्यान से आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अंकित कीमत को कितना बढ़ाया जाए। ओके उस पर हम छूट भी दें और 2% का लाभ भी हो। अब देखिएगा अगर आप पिछली ट्रिक से इसको करने लगेंगे क्वेश्चन को नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बच्चों अगर ट्रिक कितनी याद रखोगे, ओके कितनी ट्रिक्स को याद रखोगे आप, अगर बेसिक कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद इन ट्रिक्स को वैसे ही याद कर लोगे और ये वैसे ही आपके पास होने स्टार्ट हो जाएंगी। ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा हमें निकालना है अब की बार बच्चों छूट, यानी कि बी निकालना है हमें। तो कितनी कीमत अधिक दी गई है बच्चों, 20%, तो वो हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि छूट हमेशा माइनस में, उसको हम बी मान के चलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों 20 और इनटू में बी बाय में 100। अब रिजल्ट देखिएगा क्या दिया गया आपको, 2% दे रखा है बच्चों प्रॉफिट। क्लियर पॉइंट, 2% प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये प्लस में जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ से हम जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। जब हम इसको सारे को सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये आता है 20 माइनस,
तो 6b में 5 और इक्वल टू 2। अब बच्चों देखिएगा हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो इधर -2 हो जाएगा और ये 6b में 5 आ जाएगा। ओके, तो ये 20 में से 2 गए बच्चों कितने होते हैं 18, क्लियर है। और 5 से यहाँ पे जाएगा और 6 आपके पास न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो b की वैल्यू बच्चों आपके पास आएगी यहाँ से 15%, यानी कि 15% अगर डिस्काउंट देंगे तब जाके 20% जो इंक्रीज करने के बाद हमें 2% का प्रॉफिट होगा। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट कर देंगे प्रैक्टिस के बाद। अब थोड़ा सा इसमें बच्चों चेंज करते हैं हम। सपोज करो कि यहाँ पे लाभ जो है वो 2% ना होकर एग्जामिनर 4% की हानि दे देता आपको। क्या देता बच्चों? 4% की हानि हो जाती है। तो अभी हमने पहले इससे बेसिक कंसेप्ट किया था ये x² में 100 का। क्लियर है पॉइंट को? अगर सौदे पे हमारी हानि हो रही है और वो नंबर बच्चों ऐसा है कि जो किसी का स्क्वायर हो, क्लियर है, तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट यही आ जाएगा। जैसे 20% का इंक्रीज़ किया तो इसका मतलब जो छूट है वो भी 20% होनी चाहिए, तभी आंसर हमारे पास 4 आता है। क्लियर है? इसी तरह से बच्चों अगर वो 9% दे एग्जामिनर आपको तो इसका मतलब क्या बच्चों 30% की छूट हो जाएगी। तो जो मैंने अभी आपको कराया था ना शॉर्ट में, तो वो आप पहले सीख सकते हैं, उसके जरिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।